जिनका वलियों में रुतबा है सबसे बड़ा, जिनका वलियों में रुतबा है सबसे बड़ा, मेरे ख्वाजा पिया के सिवा कौन गए, जिनका वलियों में रुतबा है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अमल से काम बनेगा, सिर्फ वाह वाह कर देने से काम नहीं बनेगा। सिर्फ मेरे दोस्तों दिल के अंदर शौक रखने से काम नहीं बनेगा, बल्कि इंसान को अमल पे उतरना होगा। खा वो मर्द हो या वो औरत हो, हर इंसान के लिए अमल ही शर्त है। अमल अगर नहीं है तो ये जिंदगी कामयाब नहीं है। मा मिन अमलिन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मा मिन अमलिन मिन ज़करिन, फरमाया कि जो कोई अमल करेगा वो मर्द हो या वो औरत हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। ये अल्लाह पाक का इरशाद है, कुरान करीम की आयत। जो कोई अमल करेगा, सिर्फ मर्द करेगा ऐसा नहीं, औरत भी करेगी अल्लाह उसको भी वलिया बनाएंगे, मर्द भी करेगा अल्लाह उसको वली बनाएंगे। जो इंसान अमल करेगा अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा, उसको हम पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, पाकीज़ा रिज़्क अता करेंगे, पाकीज़ा औलाद अता करेंगे, पाकीज़ा घर अता करेंगे, पाकीज़ा जवानी अता करेंगे, पाकीज़ा बुढ़ापा अता करेंगे, पाकीज़ा मौत अता करेंगे, और मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में दाखिला। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, अब जमकर बैठे, उठना नहीं है। आज की रात हम कुर्बान कर दिए हैं उलमाए किराम के लिए, शुअराए किराम के लिए, नबी से इश्क के लिए, अल्लाह से मोहब्बत के लिए हमने आज की रात को कुर्बान किया है। सुना है कि कल भी आपका प्रोग्राम चलेगा। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम हम जब तक हयात में रहेंगे ये उलमाए किराम को मदू करते रहेंगे। इंशाअल्लाह दीन की बातों को सुनते रहेंगे। जितना सुनना और सुनाना होगा इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर सुधार पैदा होगा। इदा तकर्ररल कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, जब बात बार बार कही जाती है फिर वो बात दिल के अंदर जम जाती है, उस पर अमल करना आसान हो जाता है। सुना है हमारे नौजवान बच्चे जो पिछले चंद साल पहले ईद के मौके पर मेलोडी किया करते थे, अल्लाह ने दिल का रुख बदल दिया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जलसे में आ गए, शुअराए कलाम को बुलाने लगे। अब हम नाच गाना नहीं सुनेंगे, अब हम नाच गाना नहीं सुनेंगे, अब तो नबी का इश्क वाला कलाम सुनेंगे। इंशाअल्लाह आज जाहिर को अपनाया है, फिर अल्लाह ताला दिल के हालात को भी बदल देगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा, जितनी देर बैठना है जमकर बैठना है, दिल के कान को खोलकर सुनना है, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, दिल के अंदर उसको उतारना है और अपने आज़ा से उसको अमल में जाहिर भी करना है। ये इंशाअल्लाह मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं रहेगा, गनीपुर का मुसलमान इंशाअल्लाह काम का मुसलमान बन जाएगा। आओ मैं आपको सुनाता चलूं। मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने तिलावत की, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक तीन चीजों का हुक्म दे रहे हैं, तीन चीजों से मना कर रहे हैं। कुछ समझने के लिए अगर आप सुनेंगे, मैं कुछ बात समझाने की कोशिश करूंगा, तवज्जो मेरी तरफ रखो। कहा अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल, अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का।
और अल्लाह ताला हुक्म देता है एहसान का, और अल्लाह ताला हुक्म देता है रिश्तेदारों को, करीबी ज़वील अक़रबा को देने का, और अल्लाह ताला मना करता है वयन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकरी वल बग़य। अल्लाह ताला फाहिशात, बेहयाई से मना करता है। अल्लाह तबारक ताला मुनकरात से मना करता है। अल्लाह ताला जुल्म से मना करता है। तीन बातों का हुक्म दिया, इंसाफ कायम करो, हर चीज के अंदर अच्छाई को अपनाओ, और रिश्तेदारों का हक अदा करो। तीन बातों से मना किया, बेहयाई से मना किया, बेहया मत बनो, बेहयाई से रुक जाओ, और फरमाया कि मुनकरात से रुक जाओ, और कहा कि जुल्म से रुक जाओ। अल्लाह तबारक ताला नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। मैंने आयत का तर्जुमा आपको सुनाया, आओ मैं अब आपको उसकी तफसील बयान करता हूँ। दरमियान दरमियान में नाते नबी भी पेश करूंगा, इंशाअल्लाह समाअत करेंगे, उसी के ज़िम्न में सारी बातें हुआ करेंगी। मस्तूरात बहुत देर से बैठकर बिचारी, साल में एक दफा मौका होता है। मर्द हजरात तो जुमा में भी बयान सुन लेते हैं, मर्द हजरात तो उलमा की मजलिस में शरीक हो जाते हैं, मर्द हजरात तो दावत व तबलीग में चले जाते हैं, मर्द हजरात तो इज्तिमा में चले जाते हैं। लेकिन हमारी माँ बहन, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन सिलाता फरमाए, रमजान के महीने में कितनी खिदमत उन्होंने की है। मेरे दोस्तों, हम सोए हुए थे, नींद को कुर्बान करके वो उड़ती है, रात के 2 बजे से उड़ती है। मेरा शौहर रोजा रखेगा, मेरे बच्चे रोजा रखेंगे, मेरे घर वाले रोजा रखेंगे। कुर्बान जाओ, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बेचारी नींद को कुर्बान करके उड़ती है, जल्दी से खाना बनाती है, खाना गर्म करती है, कई किस्म की तरकारियां पकाती हैं कि रोजेदार रोजा रखेंगे। कसम खुदा की खाकर कहता हूँ, जितना सवाब आपको मिलता है उससे कहीं ज्यादा सवाब उनको मिलता है। बिचारी जलसे के अंदर आई है कि उलमाए किराम आए हुए हैं, कुछ बातें हमारे मुताल्लिक कहेंगे। इंशाअल्लाह मैं उनसे भी मुताल्लिक कुछ बातें कहूंगा, वो भी कुछ अपने दामन में लेकर जाएंगी। आओ मैं आपको सुनाता चलूं। अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है अदल का। अदल के माना क्या है? अदल के माना होता है इंसाफ करना। अल्लाह ताला हुक्म देता है, ऐ लोगो तुम इंसाफ करो। अगर तुम बस्ती के मुखिया हो तो बस्ती के अंदर इंसाफ कायम करो। अगर तुम घर के बड़े हो तो घर के अंदर इंसाफ कायम करो। अगर तुम किसी फैक्ट्री के अंदर मालिक हो तो फैक्ट्री के अंदर इंसाफ कायम करो। हर चीज के अंदर इंसाफ कायम करो। जिसका हक जो है उसका हक उसको दो, ये है इंसाफ। आओ मैं आपको तरतीब से लेकर चलूं। पहला हक किसका है हमारे ऊपर? सबसे पहला हक अल्लाह का है। सबसे पहला हक अल्लाह। क्यों अल्लाह का है? इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने कायनात को बनाया है। अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने चांद और सूरज को पैदा किया, अल्लाह ने चरिंदे परिंदों को बनाया, अल्लाह ने शजर और हजर को बनाया, अल्लाह ने बहरो बर को बनाया, अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। सबसे पहला हक हमारे ऊपर अल्लाह का है। अगर अल्लाह पैदा न करता तो हम दुनिया में आते? वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सांचे के अंदर पैदा किया। ये अल्लाह का एहसान नहीं? कदम कदम में हम अल्लाह के मोहताज हैं। हर एक सांस में हम अल्लाह के मोहताज हैं। एक सांस अगर बाहर आए अंदर न जाए, इंसान पर मौत वाक़ई हो जाएगी, और अंदर जाकर बाहर न आए, इंसान पर मौत वाक़ई हो जाएगी। हर सांस में इंसान अल्लाह का मोहताज। मैं एक कदम उठाया हूँ, अब दूसरा कदम उठाऊंगा या नहीं, इसमें भी अल्लाह का मोहताज। अल्लाह अगर चाहेंगे तो कदम उठाऊंगा, अल्लाह अगर नहीं चाहे तो वही धड़ाम से गिर जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इंसान पर अल्लाह का हक है।
तो इंसान अल्लाह को बड़ा माने, अल्लाह के साथ इंसाफ करे। अल्लाह ने एहसान किया, अल्लाह ने मेरे दोस्त हमको वजूद बख्शा, नापाक कतरे से मुझे और आपको पैदा किया। वो अल्लाह तबारक ताला जो रोजी हमें देता है, वो अल्लाह तबारक ताला जो जिंदगी हमें देता है, वो अल्लाह तबारक ताला जो हमें मौत देता है। हर चीज उसी के कब्जे कुदरत में है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह वो है जिसने मौत को पैदा किया, अल्लाह वो है जिसने हयात को पैदा किया। क्यों पैदा किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो इम्तिहान ले तुम्हारा, ताकि आजमाए तुमको तुम में से कौन अमल के एतबार से अच्छा है। इसलिए पैदा किया। ये दुनिया के अंदर सिर्फ खाना कमाने के लिए नहीं, ये दुनिया के अंदर सिर्फ महल बनाने के लिए नहीं, ये दुनिया के अंदर सिर्फ खेती बाड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया मैंने तुमको इसलिए पैदा किया ताकि इम्तिहान लूंगा तुम्हारा। ईमान के एतबार से कौन अफजल है, आमाल के एतबार से कौन अफजल है, अखलाक के एतबार से कौन अफजल है, मुआशरत के एतबार से कौन अफजल है। आओ मेरे दोस्तों, इस्लाम के 5 शोबे पर अमल करके दिखाकर अल्लाह का हक अदा करो, अल्लाह के साथ इंसाफ करो कि जिस अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, अल्लाह ने मुझे जवानी अता की, अल्लाह ने मुझे बीमारी से महफूज रखा, अल्लाह ने मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। कदम कदम में, सांस सांस में मैं अल्लाह का मोहताज हूँ। लिहाजा इंसान को चाहिए कि अल्लाह के साथ इंसाफ करे। अब अल्लाह के साथ इंसाफ क्या है सुनो। फरमाया अल्लाह के साथ इंसाफ ये है उसके साथ किसी को शरीक न करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। अरे सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है, हयात देने वाली जात अल्लाह की, मौत देने वाली जात अल्लाह की, नफा देने वाली जात अल्लाह की, नुकसान देने वाली जात अल्लाह की, बेटा देने वाली जात अल्लाह की, बेटी देने वाली जात अल्लाह की, अमीर बनाने वाली जात अल्लाह की, गरीब बनाने वाली जात अल्लाह की, जवानी देने वाली जात अल्लाह की, बुढ़ापा देने वाली जात अल्लाह की है। लिहाजा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, बात समझ में आई? ये शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा मगर शिर्क को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा जो उसके साथ शरीक करता है। ऐ इंसान तू कितना बड़ा जालिम है, अगर तेरी बीवी तुझे छोड़कर किसी और को अपना शौहर कह दे तुझे बर्दाश्त नहीं, अगर तेरा बेटा तुझे छोड़कर किसी और को बाप कह दे तुझे बर्दाश्त नहीं, तेरी जमीन में अगर कोई आकर माल मिल्कियत का दावा कर दे कि ये जमीन मेरी है तुझे बर्दाश्त नहीं, तेरे घर को अगर कोई कह दे कि ये मेरा घर है तुझे बर्दाश्त नहीं। ए इंसान तू अपने मामले में शिरकत को बर्दाश्त नहीं करता है मगर अल्लाह के मामले में क्यों शरीक करता है? शिर्क से पाक हो जाओ। नमाज में कमी हुई अल्लाह माफ कर देगा, रोजे में कमी हुई अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात में कमी हुई है अल्लाह माफ कर सकता है, हज में कमी किया है अल्लाह माफ कर सकता है, मगर उसके जात के साथ उसकी सिफात के साथ अगर शरीक करेगा तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। कुरान में साफ तौर पे ऐलान कर दिया लोगों तुम्हारे अमल में कमी होगी माफ कर सकता हूं मगर शिर्क करोगे माफ नहीं करूंगा। लिहाजा अल्लाह के साथ इंसाफ करो और अल्लाह के साथ इंसाफ ये है उसके साथ किसी को शरीक न करो। और दूसरा हक ये है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखो। सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को अल्लाह के साथ हो। अल्लाह ने पैदा किया है
उसी के साथ सबसे ज्यादा मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत होगी, अजान होगी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है अल्लाह बड़ा है, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी बाजार में नहीं ढूंढेगा, ये कामयाबी दुकान में नहीं ढूंढेगा, ये कामयाबी फैक्ट्री में नहीं ढूंढेगा, ये कामयाबी मेरे दोस्तों खेती बाड़ी में नहीं ढूंढेगा। अल्लाह की बड़ाई बयान होते ही फौरन ये इंसान मस्जिद की तरफ चल देगा। अल्लाह से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के इंसान ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा सख्त हैं। आओ मेरे दोस्तों, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। क्यों अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह सबके बगैर सब कुछ कर सकता है, मगर सब अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। ये मेरा और आपका ईमान है। मेरे दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, हमारे लिए मेरा अल्लाह काफी है, हमारी औरतों के लिए हमारा अल्लाह काफी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या अल्लाह कमजोर हो गया? क्या वो अपने काम में किसी पीर का मोहताज है? क्या वो अपने काम में किसी वली का मोहताज है? क्या वो अपने काम में किसी नबी का मोहताज है? वो किसी का मोहताज नहीं। उसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो, बमांगे दोहल कह दो, अल्लाह एक है। वो मेरे दोस्तों निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की चिंता नहीं। मैं इबादत करूंगा मेरा फायदा है, नमाज पढ़ूंगा मेरा फायदा है, रोजा रखूंगा मेरा फायदा, ज़कात दूंगा मेरा फायदा, हज करूंगा मेरा फायदा। अगर मैं नाफरमानी में उतर जाऊं, गुनाह पर गुनाह करते चले जाऊं, मेरे दोस्तों, क्या अल्लाह की रुबूबियत में कमी आ जाएगी? नहीं कमी आएगी। सारी मखलूक मिलकर अल्लाह की नाफरमानी में उतर जाए, अल्लाह की रुबूबियत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगा। और सब के सब मिलकर सजदे में गिर जाए, रोए गिड़गिड़ाए, अल्लाह की रुबूबियत में बढ़ोतरी नहीं होगी। वो रब है, वो अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की चिंता नहीं। इस मर्तबा वोट किसको डाला जाएगा उसे कोई परवाह नहीं। गनीपुर वाले आज मुझे वोट नहीं देंगे तो मेरा अल्लाह खत्म हो जाएगा? नहीं होगा मेरे दोस्तों। उसने अपनी सिफात को समझाया, लम यलिद व लम यूलद, न जना उसने किसी को और न वो जनाया गया, न वो किसी का बाप है, न उसका कोई बाप है। व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर कोई नहीं। जिसे चाहा जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू, जिसे चाहा जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू। कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है। कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवा वो फकीर है। जिसे चाह जैसा बना दिया, तेरी शान जल्ला जलालुहू, तेरी शान जल्ला जलालुहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तो ऐसा बड़ा है। मेरे दोस्तों बताओ, हजरत इब्राहिम को आग से बचाने वाला कौन था? अल्लाह। या नारुकूनी बरदम व सलामा, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा। आग के अंदर इब्राहिम ने अल्लाह को पुकारा, कुएं के अंदर यूसुफ ने अल्लाह को पुकारा, मछली के पेट के अंदर यूनुस ने अल्लाह को पुकारा। सारे अंबिया सब अल्लाह को पुकारने वाले थे, कोई नबी शिर्क करने वाले नहीं थे। आप बता सकते हैं मेरे दोस्तों, सबसे बड़े नबी, सबसे पहले आने वाले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। क्या इब्राहिम ने आदम को सजदा किया?
मेरे दोस्तों, क्या याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम को सजदा किया था? क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत याकूब को सजदा किया? क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा को सजदा किया था? क्या नबी अलैहिस्सलाम ये सारे पैगंबरों को सजदा किया करते थे? रिवायत बताओ, आयत बताओ, हदीस बताओ। मेरे दोस्तों, हदीस खामोश है। कोई पैगंबर किसी पीर, किसी वली, किसी मजार के सामने सर नहीं टेकते। आज ये कहां से आ गया? मुझे साथी ने कहा कि मौलाना शिर्क पर भी बात कीजिए, इसलिए मैंने कुछ छेड़ा। मेरे दोस्तों, सबसे अव्वलीन शर्त ईमान है। यही ईमान अगर महफूज है मैं जन्नत में जाऊंगा। ईमान अगर महफूज नहीं, मैं दुनिया में कितना बड़ा पैसे वाला हो जाऊं, ओहदे वाला हो जाऊं, जमीन और जायदाद का मालिक हो जाऊं, अल्लाह के यहाँ निजात नहीं होगी। सबसे पहले ईमान को बचाना। ये कैसा मुसलमान है? ये अल्लाह के साथ शिर्क करता है। लिहाजा लोगों, अल्लाह का हक ये है तुम उसके साथ किसी को शरीक न करो, अल्लाह के साथ इंसाफ करो। और दूसरा हक ये है कि अल्लाह के हुक्म को मानो। अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, ऐ ईमान वालो तुम ज़कात अदा करो। ऐ ईमान वालो तुम पर रोजा फर्ज किया गया है, तुम रोजे का एहतमाम करो। अल्लाह ने हुक्म दिया। मेरे दोस्तों, आओ मैं आपको भी तरतीब बताता चलूं। आप थके तो नहीं है? सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। देखो, उठने का माहौल दरमियान में न बनाए, जमकर बैठे। मैं कुछ सुनाने की कोशिश करूंगा, आप तवज्जो से सुनेंगे तो मेरे दिल से बात निकलेगी। और फरमाया, सबसे पहला हक इंसान पर अल्लाह का है, अल्लाह के साथ इंसाफ करो। और दूसरा हक इंसान पर नबी का है। दूसरा हक किसका है? नबी का। क्यों नबी का है? इसलिए कि नबी के सदके ये कायनात बना। आप न आते, न ये जमीन होती, न ये आसमान होता, न चरिंदे होते, न परिंदे होते, न आप होते, न मैं होता। आज मुझे भी ईमान मिला नबी का सदका, आपको भी ईमान मिला नबी का सदका। अगर नबी ने आते न कुरान उतरता, अगर नबी ने आते न सहाबा आते, अगर नबी ने आते न अबू बकर होता, न उमर होता, न उस्मान होता, न अली होता, न खुलफाए राशिदीन होते। मेरे दोस्तों, 1,24,000 पैगंबर आए, ये भी नबी का सदका है। नबी आए, जन्नत बना। नबी आए, मेरे दोस्तों, जो नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा उसके लिए जहन्नम को बनाया गया, ये कायनात को सजाया गया नबी का सदका। अगर नबी न आते तो कुछ भी न होता। अगर नबी न आते तो कुछ भी न होता। आज कायनात को सजाया गया ये नबी का सदका। मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई नबी का सदका। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक गलती की बुनियाद पर जन्नत से निकाल कर दुनिया के अंदर फेंक दिया गया। 300 बरस तक हजरत आदम रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, आंखों से आंसू खुश्क हो गए। तौबा कबूल नहीं हुई है। अल्लाह ने दुआ सिखलाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए आदम, इस दुआ को पढ़कर दुआ मांगो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। हजरत आदम ने हाथ उठाया, कहने लगा, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा। उस नबी के सदके जिसको मैं पैदा होते ही अर्श पर लिखा हुआ देखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। आदम की तौबा कबूल हुई नबी का सदका। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निजात मिली नबी का सदका। हजरत यूनुस को निजात मिली नबी का सदका। सारे अंबिया अपने वजूद में नबी के मोहताज। नबी के बगैर मेरा ईमान कामिल नहीं, आपका ईमान मुकम्मल नहीं। आका ने फरमाया, ला युमिनु
अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। कहा कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे औलाद से, तुम्हारे वालिदैन से और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न हो जाऊं, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। आज अगर कहा जाता है नबी पर दरूद पढ़ो, ये दरूद पढ़ने तैयार नहीं, चुपचाप बैठा है। ये कैसा आशिक रसूल है। अरे नबी का तुम पर 3 हक है। एक हक ये है आपको अल्लाह का रसूल माने, दूसरा हक ये है जो शरीयत आप लेकर आए हैं उस शरीयत को हक जाने, उस पर अमल करे, और तीसरा हक ये है कि आप पर दरूद और सलाम पढ़े। अगर ये इंसान दरूद पढ़ने में बखीली करता है, कसम खुदा की वो कामिल मोमिन नहीं है। अगर मुकम्मल ईमान चाहते हो नबी पर कसरत से दरूद पढ़ो, ये नबी का हक है। कौन सी मोहब्बत रह गई? अभी नबी हमारे सामने मौजूद नहीं है, हमने ईमान बिल गैब नबी पर गायबाना ईमान लाया है। नबी पर सच्चे दिल से इश्क मोहब्बत के साथ में नबी पर दरूद पढ़ेंगे। पढ़ो दरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। नबी पर कसरत से दरूद। ये कैसा मोमिन है, महीना गुजर जाता है नबी पर दरूद नहीं पढ़ता, हफ्ता गुजर जाता है नबी पर दरूद नहीं पढ़ता। कैसा आशिक रसूल है। अरे इंसान, कदम कदम पर तुझ पर नबी का एहसान मौजूद है। अगर नबी न आते तो तुझे ईमान न मिलता। नबी आए हमें कलमा मिला, नबी आए हमें कुरान मिला, नबी आए हमें रिसालत मिली, नबी आए हमें फरमान मिला, नबी आए हमें हदीस मिली, नबी का सदका हमें सखावत मिली, नबी का सदका शुजाअत मिली, नबी का सदका फसाहत मिली, नबी का सदका हमें इज्जत मिला, रफ़अत मिली। नबी न आते तो कुछ भी न। तो दूसरा हक हम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी के साथ इंसाफ करो। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया किताबों में लिखा है। हजरत इमाम गजाली वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा का वाक़िया है, आप कहीं सफर कर रहे थे। मेरे दोस्तों, उस मौके पर ये गाड़ियां नहीं थी, बाइक नहीं थी। हजरत इमाम गजाली पैदल सफर कर रहे थे तो रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। तवज्जो, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। हजरत इमाम गजाली परेशान हो गए, पानी नहीं मिल रहा है, क्या करूं, पानी का इंतजाम कहां से करूं। आप परेशानी के आलम में इधर उधर भाग रहे हैं। मेरे दोस्तों, जंगल में एक जगह आपको एक कुआं मिला। आप उस कुएं के पास पहुंचते हैं, जाकर देखते हैं कुएं में पानी मौजूद है, मगर पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। आप परेशानी में हैं। एक छोटी सी बच्ची खेलते हुए आई, करीब कहीं गांव में रहती थी। उसने देखा कि बड़े मियां कुएं के पास खड़े हैं। कहने लगी, चाचा जान आप क्यों परेशान हैं? कहे हजरत इमाम गजाली कहने लगे, बेटी मेरी नमाज का वक्त निकला जा रहा है, मुझे वजू बनानी है, पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। बेटी मैं पानी कैसे निकालूं, इसलिए परेशान हूँ। वो बच्ची कहने लगी, आप अजीब इंसान हैं, आपके पास कुआं मौजूद है, पानी मौजूद है, फिर पानी निकालने में क्या चीज आपको दुश्वार होती है? उन्होंने कहा कि डोल नहीं, रस्सी नहीं। वो बच्ची उनके हाथ को पकड़ कर लेकर जाती है और कुएं में थूक देती है। जैसे ही कुएं में थूका, पूरे कुएं का पानी ऊपर आने लगा। हजरत इमाम गजाली उस बच्ची के हाथ को पकड़ लेते हैं। ए प्यारी सी बच्ची, ए छोटी सी बच्ची, तेरे थूक में इतना असर कहां से आया? बच्ची कहने लगी, चाचा जान ये कुछ राज की बात है, मैं किसी से बताती नहीं, आप मुझे इसरार मत करें, मैं बताऊंगी नहीं। हजरत इमाम गजाली पकड़ लिए, मेरी बच्ची जब तक नहीं कहेगी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जल्दी से बता दे मुझे वजू बनानी है, मेरे नमाज का वक्त निकला जा रहा है। तू एक मासूम छोटी सी बच्ची, खेलना कूदना तेरा काम है, तेरे थूक के अंदर इतना असर कहां से आया? वो बच्ची कहने लगी, चाचा जान आप इसरार करते हैं तो कह देती हूँ, सुनिए दिन भर खेलने कूदने के साथ में जब तक नबी पर 21,000 मर्तबा दरूद नहीं पढ़ लेती, उस वक्त तक मुझे नींद नहीं आती।
अल्लाह अकबर कबीर, एक मासूम बच्ची, उसका अमल देखो, दिन भर खेलने कूदने के साथ नबी पर 21,000 मर्तबा दरूद पढ़ती है। हम कितना पढ़ते हैं? क्या ये नबी से इश्क है? ये कैसा आशिक है? इसके जिंदगी में इश्क नहीं। इसके सर के बाल से देखो पांव के नाखून तक, क्या नबी का इश्क नजर आता है? इसका बाल नबी के बाल के मुताबिक नहीं, इसका चेहरा नबी के चेहरे के मुताबिक नहीं, इसका लिबास नबी के लिबास के मुताबिक नहीं, इसका ओढ़ना बिछोना नबी के तरीके के मुताबिक नहीं। ये कैसा आशिक है रसूल? सिर्फ नाम का आशिक है। नबी का नाम सुनकर खूब झूमता है, पैगाम सुनकर घूम जाता है। ये है आशिक रसूल। इसके बाल देखो, ये अजीब कटिंग का काट रहा है, इधर से छोटा छोटा, इधर से बड़ा खड़ा कर देता है। मोरक का नांगुर है मोरक। एक वक्त आएगा, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा ये है कि एक तरफ छोटा छोटा काट दिया जाए, एक तरफ बड़ा रख दिया जाए। ये बाल नबी के सुन्नत के मुताबिक नहीं है। नबी के बाल कैसे थे? नबी के बाद लुम्मा, जुम्मा, वफ़रा, आप बिल्कुल छोटे छोटे रखते थे। आपने जुल्फी भी रखा है मेरे दोस्तों, आप कंधे तक भी बाल रखा करते थे। अगर रखना है सब तरफ बराबर रखो, और नहीं रखना है तो गंजे हो जाओ। ये भी हाजियों की सुन्नत है, मगर एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, ये नबी का बाल नहीं, ये अंग्रेज का बाल, ये आशिक रसूल का बाल नहीं। ये कैसा आशिक है? इसका चेहरा देखो, रोजाना ये नबी की सुन्नत को छीन कर गंदी नाली में बहाता है। इसके हाथ में देखो, अजीबो गरीब अंदाज में ये कड़ा पहन कर घूमता है। आजकल एक फैशन निकला है, पांव के अंदर काला फीता बांध कर घूमता। क्या ये इश्क है? ये काले फीते के अंदर इतनी तासीर कहां से आ गई? बूढ़ा भी बांध कर घूमा है, जवान भी बांधता है, मेरी बच्ची भी बांधती है, नौजवान लड़की भी बांधती है, और कहती है नजर नहीं लगेगा। अरे इंसान, नबी की तालीम देखो। अल्लाह के नबी ने कहा सुबह शाम तुम 3 कुल का एहतमाम कर लो, कोई नजर नहीं लगेगी। मगर ये कुरान पढ़ना जानता नहीं, काला फीता बांध लेगा, नजर भाग जाएगा। ऐसा है कहीं पर? गलत अकीदा है। दिल के अकीदे को दुरुस्त करो, नबी से मोहब्बत करो। के हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। होठों पे है अल्लाह अल्लाह, होठों पे है अल्लाह अल्लाह, सीने में है कुरान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। के दाढ़ी छिलाना, बाल बढ़ाना, यही तो तेरा धंधा है। दाढ़ी छिलाना, बाल बढ़ाना, यही तो तेरा धंधा है। अंग्रेजी जैसा फैशन करना, यही तो तेरा काम है। अंग्रेजी जैसा फैशन करना, यही तो तेरा काम है। नहीं है तेरे अंदर कोई, नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। एक सहाबी थे मदीने के अंदर, उनका नाम था, वो वहशी सहाबी थे, काले कलोटे थे, हबश के रहने वाले थे। और जो अफ्रीकन लोग हैं, हबशी लोग हैं, उनके बाल बड़े बड़े नहीं। जो हजरात हज में गए हैं उनको देखा होगा, उनके बाल घुंघरियाले छोटे छोटे बाल होते हैं, देखा है आपने? एक सहाबी थे, काले कलोटे सहाबी, बाल छोटे छोटे थे। दिल के अंदर शौक पैदा हुआ, मेरे नबी का सर कैसा है? नबी तो बाल इस तरह रखे हैं कि दरमियान से मांग निकाला करते हैं। अब मेरे बाल तो छोटे छोटे हैं, मांग नहीं निकलता। इलाही, मैं अपने सर को नबी के सर के जैसा कैसे बनाऊंगा?
दिल में फिक्र पैदा हुई, तड़प पैदा हुई। एक वक्त उठे, एक बहुत बड़ा सेंक लिया, उसको चूल्हे में डाल दिया। जब सेंक अच्छी तरह लाल हो गया और गए आईने के सामने खड़े हो गए, दिल के अंदर पत्थर रखा, कहा यहाँ से यहाँ तक दाग लगा दूंगा, वक्ती तौर पर सर मेरा जख्म हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ये जख्म भर जाएगा, मगर मौत तक, क़यामत तक मेरा सर नबी के जैसा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो सहाबी गए, वो लाल सेंक को लेकर आए, आईने के सामने खड़े होकर यहाँ से यहाँ तक दाग लगा दी, सर जख्मी हो गया। मेरे दोस्तों दूसरे दिन नबी के मजलिस में आए, कहने लगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ नबी आप पर सलामती हो। अल्लाह के नबी ने कहा आपके सर में जख्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा या नबी अल्लाह बहुत कोशिश किया दरमियान से मांग निकल जाए, मगर मांग निकलना नहीं था। ऐ अल्लाह के नबी मैंने दिल में पत्थर रखकर सेंक से आग दाग लगा दी, क़यामत तक मेरा सर आपके जैसा। ये था इश्क़ रसूल। मगर आज का मुसलमान के बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर। बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर। हट गया तू दीन नबी से लाखों करोड़ों किलोमीटर। बोल रहा है तेरा कैरेक्टर, तू है कोई फिल्मी एक्टर। हट गया तू दीन नबी से लाखों करोड़ों किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर नहीं के पकड़ के ले आओ, बहुत दूर चल। अरे नहीं है तेरे अंदर कोई, नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। दाढ़ी छिलाना, बाल बढ़ाना, यही तो तेरा धंधा है। अंग्रेजी जैसा फैशन करना, यही तो तेरा काम है। नहीं है तेरे अंदर कोई इस्लामी पहचान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान। आओ सुनाओ आपको कि चल रहा है टीवी रेडियो फिल्मी पिक्चर हाथ के अंदर चलता है ना, और घर घर में टीवी है और टीवी पर ध्यान। केबल वाले भी परेशान, रिचार्ज चाहे होते तो कहां से होगा रिचार्ज? तो जिसको देखो वो लेके बैठा है। बाप का अलग मोबाइल, बेटे का अलग मोबाइल, बेटी का अलग मोबाइल, बीवी का अलग मोबाइल। जिसको देखो वो मगन है, मस्त है। एक वक्त ऐसा था बच्चों की तरबियत के लिए बाप भी वक्त देता था, माँ भी वक्त देती थी, भाई भी वक्त देता था। आज इतना बिजी हो गए, मस्त हो गए, उन्हें एहसास नहीं, ईमान अंदर से निकलता जा रहा है। सुबह उठता है गंदी लड़की की तस्वीर देखकर, रात सोता है गंदी लड़कियों की तस्वीर देख। होता है या नहीं? ये मोबाइल की दुनिया ने हमें तबाह व बर्बाद कर दिया। क्या ये नबी के साथ इंसाफ है? वो नबी जो दीन को हम तक लाए थे, भूखे रहकर आपने दीन को पहुंचाया था, कुर्बानी देकर आपने दीन को पहुंचाया था। एक मर्तबा हजरत फातिमा आई, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, ए अब्बू जान, दिन भर काम करते करते थक जाती हूँ, मेरे हाथ पे गड्ढे पड़ गए, मशकीज़ा खींचते खींचते मेरे कंधे में दाग पड़ गए। एक गुलाब मुझे दे दीजिए ताकि खिदमत में मेरा हाथ बटा दिया करे। अल्लाह के नबी ने कहा बेटी ये हमारे लिए नहीं। क्या उस बाप के दिल में शौक पैदा नहीं हुआ होगा? क्या उनके दिल में तड़प पैदा नहीं हुआ होगा? हजरत फातिमा को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, फातिमा मैं इससे बेहतर चीज तुझे दे रहा हूँ। रात को सोते वक्त में 33 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर, 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर, तेरे थकावट दूर हो जाएंगे। नबी ने उनको अमाल दिया। मेरे दोस्तों ये नबी की लाडली बेटी का हाल था। कितनी कुर्बानी से ये दीन हम तक पहुंचा है। गज़वाए खंदक का मौका है, शायर ने उसको भी कहा, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले।
नबी नबी पढ़ो अगर नबी का इश्क है दिल में। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो, पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना मसूद आलम साहब, जनाब मौलाना मसूद आलम साहब। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। दुआ हुजूर ने, दुआ हुजूर ने बंजर ज़मीं पे फरमा दी, दुआ हुजूर ने बंजर ज़मीं पे फरमा दी, दुआ हुजूर ने बंजर ज़मीं पे फरमा दी। ज़मीं को चीर के पौधा नबी नबी बोले, ज़मीं को चीर के पौधा नबी नबी बोले। कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले, पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में, ग़ज़वा खंदक का मौका है। आज तो कई किस्म की तरकारी न हो लुक़मा अंदर नहीं जाता, आज अगर कई किस्म का सालन न हो रोटी अंदर नहीं जाता। एक वक्त में एक आदमी कई किस्म की सालन देकर रोटियां खाता है। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी पर, एक वक्त का फाका होता था तो एक वक्त में आप खाना खाया करते थे। बसा औक़ात ऐसा होता था खजूर और पानी में कई कई महीना गुजारा होता था। कैसा इश्क था उन लोगों के अंदर। ग़ज़वा खंदक का मौका है, सहाबा परेशान भूख की हालत में, जहां सहाबा एक एक पत्थर बांधे हैं, वही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर बांधे भूख की वजह से। नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में, नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में, नबी ने पेट में पत्थर जो बांधा खंदक में। कसम खुदा की वो पत्थर नबी नबी बोले, कसम खुदा की वो पत्थर नबी नबी बोले। पढ़ूं जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले, कलम उठाऊं तो मिसरा नबी नबी बोले। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी का हम पर दूसरा हक है। अल्लाह के बाद अगर कोई जात काबिले तारीफ है, अल्लाह के बाद अगर कोई जात काबिले इताअत है, अल्लाह के बाद अगर कोई जात काबिले तहसीन है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हम अल्लाह के साथ भी इंसाफ करेंगे, उनके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह के साथ भी इंसाफ करेंगे, उनको अल्लाह का रसूल मानेंगे, उनकी लाई हुई शरीयत को हक जानेंगे, उन पर कसरत से दरूद और सलाम पढ़ेंगे। दुनिया हमें तहस नहस कर दे, करने दो। हम हजरत हुसैन से ज्यादा अफजल नहीं हैं। दुनिया हमें नफरत करती है, करने दो। अगर अबू बकर की सदाकत पे मरना मेरे दोस्तों जिहाद है, मुझे मरने दो। अगर उमर की अदालत पे मरना जिहाद है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दुनिया नफरत करती है, करने दो, हमें किसी की परवाह नहीं। हमें फख्र है हम अल्लाह के मानने वाले हैं, हमें फख्र है हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। आज मेरे दोस्तों ईमान कमजोर हुआ, हमें तहस नहस करने की साजिशें चली हैं। हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी ईदगाह पर पाबंदी लगाई जा रही है, लाउड स्पीकर पर अजान के खिलाफ मुकदमा
दगाबाजी हो रही है, माँ बहनों के ऊपर से पर्दे को उतारा जा रहा है। आए दिन दुनिया के अंदर आप नजर डालकर देखो, इस्लाम की मुखालफत हो रही है। अरे होने दो, हम नबी के खानदान से ज्यादा अफजल नहीं है, नबी के नवासे से ज्यादा अफजल नहीं है, नबी के सहाबा से ज्यादा अफजल नहीं है। जान जाती है जाने दो, मगर नबी के दीन पर कुर्बान हो जाओ। ये नबी का इश्क है मेरे दोस्त। ये कैसा मुसलमान है कि शायर ने कहा था कि चल रहा है टीवी रेडियो फिल्मी पिक्चर हाथ के अंदर, देख रहे हैं बाप और बेटा, माँ और बेटे सब मिलकर, सब देख रहे हैं। अजान हो गई, कोई फिक्र नहीं है, नौजवान कान में ईयरफोन लगाए हुए घूम रहा है, अजान सुनने तैयार नहीं, अल्लाह का नाम सुनने तैयार नहीं, वो तो रंडियों की नाच देख रहा है, गाना सुन रहा है। ये कैसा आशिक है? अरे हालात तुझ पर नहीं आएंगे तो किस पर आएंगे? शिकवा क्यों करता है, हाकिमों को क्यों गाली देता है? तू देख, अमालुकुम उम्मालुकुम, तेरे अमाल तेरे हाकिम हैं। तू नमाज में कमी किया, कुरान के साथ मोहब्बत में कमी किया, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, नबी के दीन के साथ खिलवाड़ किया, अल्लाह की तरफ से ये हालात आ रहे हैं, शिकवा क्यों करता है? हाँ, मोदी को गाली देने की जरूरत नहीं, कहते हैं साला मोदी जब से सब बर्बाद, गाली देते मोदी। अरे किसी को गाली देने की जरूरत नहीं, अपने अमाल को ठीक कर लो। कुरान कहता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम गमगीन मत हो, तुम रंजीदा मत हो, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामरान रहोगे, बशर्ते कि तुम कामिल मोमिन बन जाओ। कामिल मोमिन बनो, आधा इधर आधा उधर वाला नहीं। जहां मन की आई फौरन आगे बढ़ गया, जहां नबी के हुक्म पर अमल की बात आई तो पीछे हट गया। ये कैसा इंसान है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे का पूरा दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ। मेरे घर में भी नबी की सुन्नत जिंदा होगी, मेरे मुआशरे के अंदर भी नबी की सुन्नत जिंदा होगी, मेरे अखलाक के अंदर भी नबी की सुन्नत जिंदा होगी, मेरे तिजारत के अंदर नबी की सुन्नत जिंदा होगी, मेरी जिंदगी के अंदर नबी की सुन्नत जिंदा होगी। तब जाकर ये कामिल मुसलमान कहलाएगा, वरना ये कामिल मुसलमान बनने के लायक नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए मैंने आयत आपके सामने पढ़ी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान। ऐ लोगों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है इंसाफ करने का। पहला इंसाफ अल्लाह के साथ करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो। दूसरा इंसाफ रसूलुल्लाह के साथ करो, उनको अल्लाह का रसूल मानो, उनकी लाई हुई शरीयत पर अमल करो, उनसे सच्ची मोहब्बत रखो, उठते बैठते कसरत से उन पर दरूद और सलाम पढ़ो। ये नबी का दूसरा। आओ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं तीसरा हक। हदीस में आता है कि अद्दीनुन नसीहा, दीन तो खैर खाही का नाम है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किसके लिए खैर खाही करने का हुक्म है? कहा वलिल्लाहि वली रसूलिही, अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के अइम्मा के लिए, वली जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात, और तमाम मुमिनीन और मुमिनात के लिए खैर खाही का नाम दीन है। हम सब के साथ इंसाफ करेंगे, ये हमारा इस्लाम कहलाता है। मेरे दोस्तों, तीसरे दर्जे में आता है इंसान अपने जात के ऊपर इंसाफ का मामला करे। ये जान मेरी नहीं, ये अल्लाह की दी हुई है। मेरे दोस्तों, कोई इंसान फांसी पे लटक जाए, उसको इजाजत नहीं। अपने ऊपर खुदा के लिए जुल्म न करो। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह तबारक तआला ने खरीद लिया है जन्नत के बदले हमारे जान को, हमारे माल को। अल्लाह ने खरीद लिया हमको।
अल्लाह खरीदे और हमको जन्नत देने का वादा किए। लोगों, मेरे रास्ते में जरूरत पड़ेगी जान की तो जान दोगे, मेरे रास्ते में जरूरत पड़ेगी माल की तो माल दोगे, मेरे रास्ते में जरूरत पड़ेगी मोहब्बत की, मोहब्बत को कुर्बान करोगे। मेरे दोस्तों, मैंने जन्नत के बदले तुमको खरीद लिया। हम तो जन्नत के लिए आए हैं। ये दुनिया, इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है मगर तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो। ये दुनिया किसके लिए बनाई गई? अल्लाह ने कहा ये चांद तेरी गुलामी करेगा, ये सूरज तेरी गुलामी करेगा, ये शजर व हजर तेरी गुलामी करेंगे, ये बहरोबर तेरी गुलामी करेंगे, सारी कायनात तेरी गुलामी करेगी। मगर ए इंसान सुन, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सारी दुनिया को तेरे फायदे के लिए बनाया। जमीन तेरी गुलामी करेगी, जा जितना बड़ा महल बनाता है बना ले, जमीन शिकायत नहीं करेगी। सूरज मेरे दोस्तों इंसान की गुलामी कर रहा है, हर मखलूक इंसान के गुलामी में लगा हुआ है। अल्लाह ने कह दिया कि दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम आखिरत के लिए पैदा किए गए हो, तुम मेरे लिए पैदा किए गए हो, मेरी इबादत के लिए पैदा किए गए हो। ऐ लोगों, अगर कोई इंसान अल्लाह की इबादत में कमी करता है, वो इंसान अपनी जात के ऊपर जुल्म कर रहा है। कहा अपने जान पर जुल्म न करो। ये शराब पीता है, शराब पीकर किडनी को खराब करता है, इसके गुर्दे खराब हो गए, सुबह से लेकर शाम तक 50 मरतबा गुटखा ये मुंह में डालकर जब देखो पचर पचर करता है। क्यों अपने जानों पर जुल्म करते हो? ये हमारे नबी का तरीका नहीं। नबी से सच्चा इश्क मोहब्बत रखो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। कि चल रहा है टीवी रेडियो फिल्मी पिक्चर हाथ के अंदर, देख रहे हैं बाप और बेटा, माँ और बेटे सब मिलकर, क्यों न बनेगा तेरा लड़का एक नंबर शैतान। मुसलमान बचाओ ईमान, मुसलमान बचाओ ईमान, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, यकीनन तेरा रब तो घात में लगा हुआ है, तेरी हर नक्ल हरकत को देख रहा है। तू कहाँ क्या करता है? नमाज पढ़ता है अल्लाह देखता है, जिना करता है अल्लाह देखता है, शराब पीता है अल्लाह देखता है, चोरी करता है अल्लाह देखता है, जुल्म करता है अल्लाह देखता है, मुनकरात करता है अल्लाह देखता है। कल क़यामत के दिन तेरे अमाल पर 4 गवाह पेश करेगा। कितने गवाह? 4 गवाह पेश। सुनेंगे? सुना दूं? मेरे दोस्तों, जुल्म साबित होने के लिए 2 गवाह काफी थे, मगर अल्लाह 4 गवाह पेश करेगा। मैं समझाने के तौर पर कहता हूँ, ज्यादा चीखना चिल्लाना मेरी आदत नहीं है, मैं कुछ समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं बिन तरतीब, ये 4 गवाह कौन होंगे। सबसे पहला, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन के अंदर ये आयत है। अल्लाह कहेंगे मैं कयामत के दिन तुम्हारे मुंह पर ताला लॉक कर दूंगा, ये जबान बोलेगी नहीं। आज तू खूब बोलती है, जिसकी टोपी उसके सर करके अपनी बात मना लेती है। अल्लाह ने बोलना सिखा दिया, खूब बोलती रहती है। इलेक्शन में बोलना सिखा दिया, खूब धोखा दे रही है। मेरे दोस्तों, बोलना सिखा दिया, झूठ बोलने में पीछे नहीं हट रही है। कल कयामत के दिन अल्लाह मुंह पर मोहर लगाएगा, ऐ जबान तू खूब बोलती थी, आज बोलने की इजाजत नहीं, ताला लॉक कर देगा, ये गूंगा हो जाएगा। अल्लाह किससे बुलाएंगे? अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमारे सामने तुम्हारे हाथ बोलेंगे। जो अल्लाह दुनिया में जबान से बुलाने पर कादिर है, क्या वो अल्लाह हाथ से नहीं बुला सकेगा? अल्लाह हाथ को जबान देंगे, हाथ खुद बता कहां क्या करके, कितना डंडी मारा था, कितना चोरी किया था, कलम फेर कर किसकी टोपी उसके सर करके किसकी जमीन को हड़पा था, यह हाथ खुद बताएगा। माँ बाप की खिदमत कितना किया था,
भाइयों के हुकूक कितना अदा किया था, मीरास में बहनों का हक दिया था या नहीं, ये हाथ बताएगा। अल्लाह इसको हुक्म देंगे, हाथ बता कहां क्या करके आया। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, और तुम्हारे पैर मेरे सामने गवाही देंगे कहां क्या करके आया। कितनी दफा मस्जिद की तरफ चल के आया, कितनी दफा बाजार की तरफ गया, कितनी दफा शराब के अड्डे की तरफ गया। हर चीज हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, आंख गवाही देगा, कान गवाही देगा, जिस्म के हर अज़ू अल्लाह के यहाँ गवाही देंगे। एक गवाह समझ में आया, इंसान के आज़ा अल्लाह के यहाँ गवाही देंगे, ये कहां क्या करके आया। मैं गुनाह करता हूं, मेरे बाप से छुपा सकता हूं, गुनाह करके भाई से छुपा सकता हूं, बीवी से छुपा सकता हूं, बेटों से छुपा सकता हूं, गांव वालों से छुपा सकता हूं, मुखिया से छुपा सकता हूं, लेकिन मेरे आज़ाद तो मेरे साथ में हैं। जहां जाऊंगा ये साथ चलते हैं, ये खुद देखते हैं। कल कयामत के दिन इनसे मेरे दोस्तों छुपा नहीं सकेगा। लेकिन दो मौका ऐसा है, अगर इंसान गुनाह करे, बताऊं मैं आपको, कहा कि अगर कोई आदमी बैतुल खला के अंदर गुनाह किया, वहां फरिश्ते मौजूद नहीं होते हैं, वहां अगर कोई इंसान गुनाह करेगा तो फरिश्ते उस गुनाह को नहीं लिख सकेंगे। किसी आदमी ने कहा, अच्छा आपने तो कहा कि जहां कहीं भी गुनाह किया जाएगा उसको लिख लिया जाता है, अगर कोई आदमी बैतुल खला के अंदर गुनाह करेगा, बैतुल खला नापाक जगह है, वहां फरिश्ते नहीं जाते हैं, तो उस मौके पर अगर कोई गुनाह करेगा तो उसके गुनाह को कैसे लिखा जाएगा। सवाल समझ में आया। बड़े बड़े उलमा जवाब नहीं दे सके। किसी ने आकर हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि हजरत आप बताएं, एक अंग्रेज ये सवाल किया था कि आप तो कहते हैं फरिश्ते हर गुनाह को लिखते हैं, जब कोई आदमी बैतुल खला के अंदर गुनाह करेगा क्या उसके गुनाह को लिख सकेंगे। हजरत थानवी ने जवाब दिया कि मेरा भाई सुन, पुलिस का कुत्ता जो चोरी के मौके पर वहां मौजूद नहीं होता है, चोर चोरी करके चला जाता है, पुलिस का कुत्ता बाद में आता है, वो सूंघ कर पता लगा लेता है चोर कौन है। जब तेरे दुनिया के अदना मखलूक एक कुत्ते के अंदर वो सिफत है जो सूंघ कर पता लगा लेता है, कि अल्लाह के फरिश्तों के अंदर ताकत नहीं कि सूंघ कर तेरे गुनाह का पता लगा। मेरे दोस्तों, इंसान के आज़ा उसके खिलाफ गवाही देंगे, पहला गवाह। दूसरा गवाह फरमाया, अभी इमाम साहब ने मगरिब में तिलावत किया, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, कि जमीन उस दिन अपनी खबर को बयान करेगी। खूब पीता खड़ा होकर जमीन मुंह लगा के बैठे, ये जमीन कल कयामत के दिन गवाही देगी, अल्लाह इसी मकाम में यही जगह खड़े होकर इसने जिना किया था, शराब किया था, चोरी किया था, जुल्म किया था, हर चीज जमीन गवाही देगी। ये दूसरा गवाह। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन उस दिन अपनी खबर को बयान करने लगेगी, कहां पे क्या करके आया है। एक गवाह तो आज़ा हो गए, दूसरा गवाही ये जमीन देगी, और तीसरा गवाह फरमाया किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हर इंसान के साथ दो फरिश्तों को अल्लाह ने मुतय्यन किया, एक किरामन कातिबीन है, एक नेकी लिखता है, एक गुनाह लिखता है। मेरे दोस्तों, जब इंसान गुनाह करता है, नेकी वाला फरिश्ता गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को कहता है अभी रुक जा, इसके गुनाह को अभी मत लिख, इंतजार कर ले, हो सकता है ये सुबह में तौबा कर ले, हो सकता है जोहर में तौबा कर ले, हो सकता है असर में तौबा कर ले, हो सकता है इशा में तौबा कर, मगरिब में कर ले, नहीं तो इशा में कर लेगा। पूरा 24 घंटा गुजर जाता है, अगर इंसान तौबा नहीं करता, नेकी वाला फरिश्ता रो पड़ता है अब इसके गुनाह को लिख। किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते इंसानों के साथ हैं, वो गुनाह को लिख रहे हैं, नेकी भी लिखा जाता है, गुनाह भी लिखा जाता है। कल कयामत के दिन ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। कितने गवाह हो गए? 3 गवाह।
आओ सुनो, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया तुम्हारे जबान के पास मैं एक फरिश्ते को बिठा कर रखा हूँ जो रक़ीबुन अतीद है, निगरान बनकर तैयार बैठा, बड़ा जिद्दी फरिश्ता है, नहीं जाता। तुम्हारे जबान से जो बोल निकलती है, जिसको चाहा जैसा चाहा कह दिया, वो जबान की बोल को लिख लेता है फरिश्ता। हर चीज रिकॉर्ड होती है मेरे दोस्तों, कोई चीज छुप नहीं सकती। जैसे रजिस्टर मेंटेन होता है तो फरिश्ते भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं। कहां क्या करता है वो रजिस्टर, उसका नाम है अमाल। सुनो, तवज्जो से सुनो, अभी औरतों की बात आएगी, उनको भी सुनाऊंगा, जरा आपको सुना दूं, फिर इंशाअल्लाह उनको सुनाऊंगा। तो कहा ये फरिश्ते नेकियां लिखते हैं, गुनाह भी लिखते हैं, और जिस रजिस्टर में लिखा जाता है उसको नामे अमाल कहा जाता है। हर चीज रिकॉर्ड होती है। 3 गवाह हो गए, और चौथा गवाह वउज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कल कयामत का आलम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। सारे मेरे दोस्तों पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया जाएगा। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, जमीन के अंदर भूचाल कायम कर दिया जाएगा। बड़े बड़े महल को गिरा दिया जाएगा। इदा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा। व इदल जिबालु सुज्जिरत, जब पहाड़ को चलाया जाएगा। व इदन नुजूमुन कदरत, जब मेरे दोस्तों सितारों को तोड़ फोड़ कर जमीन में फेंक दिया जाएगा। सारा आलम तहस नहस हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला पूरे दुनिया को मैदान महशर बनाएंगे। जितने लोग आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर कयामत तक जितने लोग थे, सब के सब जमा हो जाएंगे। वो उस अल किताब, सबके सामने नामा अमाल पेश किया जाएगा। लो तुम्हारा नामा अमाल पढ़ो। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर भी नेकी किया होगा उसको देख लेगा, जर्रा बराबर भी गुनाह किया होगा उसको देख लेगा। हर चीज वाज़ेह करके रख दी जाएगी। ये नामा अमाल चौथा गवाही बनेगी। इंसान कहेगा वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, हाय इस किताब को क्या हो गया। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इसने कोई छोटा गुनाह भी नहीं छोड़ा, कोई बड़ा गुनाह भी नहीं छोड़ा, हर चीज को अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया है। तो चौथा गवाही कौन देगा? नामे अमाल गवाही देगा। 4 गवाह समझ में आ गए। पहला गवाह इंसान के आज़ा देंगे, दूसरा गवाही फरिश्ते देंगे, और तीसरा गवाही जमीन देगा, चौथी गवाही नामे अमाल देगा। बताओ 4 गवाह के सामने हम अल्लाह के सामने झुटला सकेंगे? हरगिज नहीं झुटला सकेंगे। मेरी माँ और बहनों, बातों को समझ लो। दुनिया चंद रोजा है, कैसे कैसों को जमीन न खाली, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बचपन ने तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको हकीकत समझाने की कोशिश की। कितना हम छुपाएंगे, कितना गुनाह करेंगे। जलसा और बरसों में एक बार कर दिए और हम समझ ले हमने बहुत बड़ा नेकी का काम कर दिया, निजात हो गई। मेरे दोस्तों, बेशक ये नेकी का काम है। हम सभी हजरात अपने मेहनत की कमाई से इतना बड़ा प्रोग्राम सजाते हैं, 1,00,000 2 लाख रुपया हम खर्च करते हैं, लेकिन ये कारगर तभी होगा जब हम इन बातों पर अमल करके अपनी आकीबत को, अपने अंजाम को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। किसी शायर ने कहा है कि रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया
दिखाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था, बनवाई शद्दाद ने जन्नत फिर भी देख न पाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ सुल्तानी है, बाकी सिर्फ कहानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह बाकी, अल्लाह बाकी, सारी दुनिया फानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका सब ही पानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका सब ही पानी है। सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है। सिर्फ खुदा की जात है बाकी, सारी दुनिया फानी है। लिहाजा इस फना दुनिया के पीछे हम शौक में वक्त लगाएंगे या हमेशा बाकी रहने वाले जन्नत वाले आमाल करके अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी माँ बहनें बहुत देर से बैठी हैं, कहते हैं मौलाना खाली उन्हीं के बारे में कहते हैं, हमारे बारे में कुछ ही कहते हैं। अरे ये तो सबके लिए है। नमाज खाली मर्दों के लिए, नमाज औरतों के लिए भी है। फरमाया कि औरत बहुत बड़ी हस्ती है। यही औरत से मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि औरत की जात क्या चीज है। यही औरत अगर मां बनती है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। यही औरत अगर बहन बनती है, दो बहन की शादी करा दो, जन्नत वाजिब हो जाती है। यही औरत अगर बहन है तो तेरे घर की इज्जत है। यही औरत अगर तेरी बेटी है, अल्लाह के नबी ने कहा कि जिस घर के अंदर दो बेटी हो, तीन बेटी हो, उनको अच्छी तरह तालीम और तरबियत करके अच्छे जगह में उनका निकाह कर दे, तेरे लिए जन्नत वाजिब है। क्या मकाम है उसका। औरत अगर बनती है तो अफराद बनते हैं, औरत अगर बिगड़ती है तो खानदान बिगड़ जाता है। मर्द बना तो फर्द बना, औरत बनी तो अफराद बनते हैं। यही औरत अगर संवर जाएगी, माहौल सुधर जाएगा। यही औरत अगर नमाजी बनती है, बच्चे नमाजी होते हैं। यही औरत अगर बेनमाजी होते हैं तो आने वाला नस्ल बेनमाजी होता है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वालिदा से कहा, ऐ अम्मी, आज मैं रास्ते में जा रहा था, इतने लोग देखकर मुझको ईमान ले आए। अम्मी कहने लगी, बाबा फरीदुद्दीन ये कमाल तेरा नहीं, कमाल मेरा है। वो कहने लगे, मैं अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बना, अल्लाह ने ये कमाल मेरे अंदर अता की, मुझे देखकर इतने लोग ईमान ले आए हैं। माँ कहने लगी, बाबा फरीदुद्दीन ये कमाल तेरा नहीं, ये कमाल मेरा है। जब से तू पेट में आया था मैं हमेशा कुरान की तिलावत किया करती थी। जब तू पैदा हो गया मैं बगैर वुजू के कभी तुझे दूध नहीं पिलाई। ऐसी माँ होती थी तो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हुआ करता था। माँ नेक थी, बाबा मोहिउद्दीन चिश्ती जैसा पैदा हुआ। माँ नेक थी, आलमगीर औरंगजेब जैसा बादशाह पैदा हुआ। माँ नेक थी। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने इन औरतों की गोद से कैसे कैसों को जन्म दिया है। हुसैन अहमद मदनी जैसा सिपा सालार इसी औरत की कोख से जन्म लिया है। मेरे दोस्तों, सारे अंबिया इसी औरत की कोख से जन्म लिए हैं। ये औरत अपने वजूद में बहुत बड़ी हस्ती है। औरत बनती है तो अफराद बन जाते हैं, औरत बिगड़ती है तो माहौल बिगड़ जाता है। मेरी माँ बहनों, आओ मैं आपको कुरान की सुनाऊं। वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िमनस सलात व आतीनज ज़कात व अतिअना अल्लाह व रसूला। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ ईमान वाली औरतों, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर इत्मीनान से रहो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की तरह अपने ज़ेब ज़ीनत का इज़हार मत करो। व अक़िमनस सलात, नमाज कायम करो। व आतीनज ज़कात, अगर सोना गहना इस्तेमाल करती हो तो ज़कात अदा करो। अगर ये काम कर लेती हो तो तुम मोमिना औरत हो, तुमको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता।
ये औरत क्या थी, कितनी बड़ी इबादत गुजार गुजरी है। राबिया बसरी का जब इंतकाल हो गया, कब्र में उतार कर लोग चले आए। राबिया बसरी के कब्र में फरिश्ते आए, कहने लगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। राबिया कहने लगी जाकर उसी रब से पूछो कि राबिया कौन है। तवज्जो मेरी तरफ रखो। राबिया बसरी बहुत बड़ी एक अल्लाह की वलिया गुजरी है औरत थी। जब कब्र में फरिश्ते आए, कहने लगे राबिया बता तेरा रब कौन है। राबिया कहने लगी जाकर अल्लाह से पूछो कि राबिया कौन है। फरिश्ते घबराए, कहने लगे ये कैसी बंदी आई है। कहती है रब से जाकर पूछो कि राबिया कौन है। आखिर तू बता के कौन है। वो कहने लगे ऐ फरिश्तों, तुम इतने ऊपर से आए, अल्लाह को नहीं भूले। मैं 4 गज जमीन के ऊपर से आई और अल्लाह को भूल गई। मुझसे सवाल करते हो तेरा रब कौन है। जाओ उससे पूछो कि वो बताएगा कि जो राबिया जिंदगी भर अल्लाह को नहीं भूली, वो अल्लाह कैसे राबिया को भूल सकता। क्या औरतें गुजरी थी कि दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ना महरमों के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती हैं औरतें। ये पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। एक मुस्कान नामी लड़की ने पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा किया। पर्दे के खातिर काफिरों से लड़ पड़ी। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। बच्चा बच्चा उसे जान लिया। अभी फेसबुक में आया है, सऊदी हुकूमत ने उस औरत को अपनी तरफ से फ्री वीजा भेजकर उसे उम्रा कराया। पर्दा कितना अहम चीज है मेरे दोस्तों। आज दुनिया वाले पर्दे की मुखालफत करते हैं, करने दो, मगर हम इस्लाम के नाम लेवा, हम नबी के नाम लेवा हैं। मेरी माँ मेरी बहन सुन, तेरी इज्जत पर्दे में है, तेरी नामूस पर्दे में है, तेरी हिफाजत पर्दे में है, तेरी जन्नत पर्दे में है, तेरा अल्लाह राजी पर्दे में है, तेरा नबी राजी पर्दे में है और मुआशरे का सुधार तेरे पर्दे के अंदर है। लिहाजा मेरी माँ और बहन पर्दे को लाजिम पकड़ लो, इंशाअल्लाह पूरे मुआशरे के अंदर सुधार पैदा हो जाएगा। शायर ने कहा है दुनिया में औरतों की वो इज्जत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ना महरमों के सामने, जज़ाकल्लाह, ना महरमों के सामने जाती औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती हैं औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। हजरत फातिमा कितनी बड़ी अल्लाह की वली, कितनी बड़ी नेक सहाबिया थी। हदीस पाक में आता है फातिमा इशा की नमाज से फारिग हो गई, 2 रकात की नियत बांधकर खड़ी हो गई। 1 रकात के अंदर मुकम्मल कुरान की तिलावत करने लगी। दूसरी रकात पूरी न हो पाई थी कि सुबह की अजान हो गई। फातिमा शिकायत करने लगी, इलाही तेरी रात इतनी छोटी हो चुकी है, फातिमा की 2 रकात भी पूरी न हो पाई। कैसी अल्लाह की साथ है ऐसी औरत। जब देखो घर में झगड़ा फसाद होता रहता है। नमाज जिंदगी से निकल गई, औरत बेहया बन गई, मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा। एक जमाना था औरत मेरे दोस्तों आटा चटकती थी, जबान पे अल्लाह का जिक्र हुआ करता था, घर में झाड़ू दिया करती थी, जबान पे अल्लाह का जिक्र हुआ करता था। मेरे दोस्तों एक वक्त ऐसा था हमारी माँ बहनों के सर से कभी उनका आंचल नहीं उतरता था, हमेशा पर्दे के आलम में हुआ करती थी। आज बातिल दुनिया ने उन्हें नंगा कर दिया, आज बातिल दुनिया ने पर्दे को उतार दिया, आज बातिल दुनिया ने इज्जत और नामूस को तहस नहस कर डाला। हमारी माँ बहन समझती नहीं कि मेरे नबी ने मुझे इज्जत दी है, कयामत तक मेरे लिए इज्जत रहेगा। ये दुनिया वाले लाख बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते, बशर्ते कि तू अल्लाह की खास नेक बंदी बन जाए।
नामहरमों के सामने जाती हैं औरतें, बेपर्दा हो के उनको दिखाती हैं औरतें। रोजा नमाज करने की नीयत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। और सुनिए, ये बहुत बड़ा है, सुना दूं पूरा? अच्छा, तुम भी लेके आए हो माशाअल्लाह। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। इनमें जरा भी दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। ये बेचारी गाली देती रहेगी, कौन मौलवी कहां से आए, ये सब क्या कहता है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, ये लिपस्टिक अच्छा चीज नहीं। उसके अंदर किसी ने कहा कि सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। ये कलमा पढ़ने वाली, तिलावत करने वाली, नबी का नाम लेने वाली, प्यार मोहब्बत करने वाली, ये अपने इस होंठ में नापाक चीज का इस्तेमाल नहीं करेगी। कहते हैं अगर वो होंठ पे लग जाए पानी जज्ब नहीं करता। नेल पॉलिश अगर नाखून में लगा लो पानी जज्ब नहीं करता। अगर मेरी माँ और बहन सुन लो कान खोलकर, तुमने अपने नाखूनों के ऊपर में नेल पॉलिश लगाया है और तुमने वजू किया है, तुम्हारा वजू नहीं होता। वजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई, नमाज नहीं हुई तो मेरे दोस्तों तुम्हारी जन्नत नहीं हुई। ये नेल पॉलिश ने तुम्हारी जन्नत को बर्बाद कर दिया। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। घर में रहती है मैली कुचेली, मगर बाहर जाना हो तो सच कर धज कर निकलती हैं। सबसे अच्छा साड़ी, सबसे अच्छा लिबास पहनकर। अरे जिसको दिखाना था उसको दिखाया नहीं। घर में मैली कुचेली रहती हो, बाहर बन बन कर संवर कर जाती हो। याद रखो, जो औरत नंगे सर घर से निकलती है, उसके सर के बाल खुले हुए रहते हैं, उस औरत के पीछे 18 शैतान लग जाते हैं। एक दो नहीं, कितने शैतान? 18 शैतान लग जाते हैं। जब तक वो सर खुला हुआ रहता है, उस पर अल्लाह की और रसूलुल्लाह की लानत बरसती है। फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। मेरे दोस्तों, हारून रशीद की बीवी जुबैदा का वाकया किताबों में लिखा है। जब जुबैदा का इंतकाल हो गया, जुबैदा वो औरत है जिसने मक्के के अंदर बहुत बड़ा नहर बनाया था। मेरे दोस्तों, मक्के के अंदर पानी पीने का कोई सहूलत इंतजाम नहीं था। बहुत बड़ा नहर बनाया था, लोग उसके नहर से पानी पिया करते थे, जानवर भी पानी पिया करते थे। कितना नेकी का काम किया हुआ। मेरे दोस्तों, जुबैदा बड़ी नेक खातून थी। उसका कई वाकया किताबों में लिखा है। जब जुबैदा का इंतकाल हो गया, मेरे दोस्तों, किसी ने ख्वाब में देखा, जुबैदा से पूछा, ऐ जुबैदा, तेरे साथ क्या मामला हुआ? तू तो बड़ी अल्लाह की वलिया थी, तू तो बड़ी नमाजी थी, मक्के के अंदर तूने बहुत बड़ा नहर बनाया था, तेरे नहर से बहुत से लोग सैराब हुआ करते थे, क्या तेरे इस अमल की बरकत से अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत कर दी? जुबैदा कहने लगी, नहीं नहीं, मेरा कोई अमल गिनवाया नहीं गया, सिर्फ एक अमल अल्लाह को इतना पसंद आया। एक मर्तबा अज़ान हो रही थी, अल्लाह का नाम बुलंद हो रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मैं नंगे सर बैठी हुई थी, जैसे अल्लाह का नाम लिया गया, मैं अल्लाह के नाम के एहतराम में अपने सर को ढांक ली। अल्लाह ने मेरे इस अमल को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया। अल्लाह ने कहा, ऐ जुबैदा, जब तूने दुनिया के अंदर मेरे नाम के एहतराम में अपने सर को ढांक लिया, जा, मैं तेरे सारे गुनाहों को ढांक दिया।
की वजह से उसकी निजात हो जाती है। मेरी माँ बहनों, तुम भी पर्दा कर लो, अल्लाह ताला जिंदगी बना दे। होटल में बैठ बैठ के करती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। इनमें जरा भी दीन की गैरत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंची हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों को कर रही है लिपस्टिक लगा के लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। मैं इनका बात नहीं कहता, दूसरे जगह बिचारी कहेंगे बाप। शादी ब्याह के मौके पर कितना रस्म रवाज, कुरान और हदीस एक तरफ, इनका फतवा एक तरफ। शादी ब्याह के मौके पर कैसे कैसे रस्म रवाज होते हैं। शादी से पहली रात में हल्दी लगाई होती है, शादी से पहले रात में बाड़वा उतारा जाता है। होता है आपके यहाँ ऐसा? बाड़वा उतारा जाता है। अरे तेरी शादी हो गई तो बाड़वा खुद ब खुद उतर गया। बाज़े जगह में है मेरे दोस्तों, नाई को बुलाया जाता है, नाई को, वो गैर महरम जिससे पर्दे का हुक्म है, वो आकर नाखून बनाएगा। ये गैरत कहां चली गई? बहुत से जगह में ये हालात है। दूध घास को हाथ में बांध दिया जाता है और कहते हैं इससे बाड़वा उतरता है। ये शिर्क नहीं तो और क्या होता है? बात जगह में है उड़ीसा में दूध घास बांधते हैं, शरी हैसियत इसकी नहीं है। घर के अंदर बहू आई, चावल फेंका जाता है। ये सिस्टम है आपके यहाँ? पहले था भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह समझ अता फरमाए। कहते हैं कि जब चावल फेंका जाएगा तो बहू घर भरेगी। अरे जब बहू पहले कदम में चावल अल्लाह के दाने की नाकदरी की है, जिंदगी भर घर कभी नहीं भरेगी। ये सब गलत रस्म और रवाज है, खत्म करो मेरे दोस्तों। बाज़े जगह में ऐसा है, बेचारा भाई पहली दफा दुल्हन को घर लेकर आ रहा है, ये बहन जाकर दरवाजे में पैर फैलाकर बैठ जाती है और कहती है मेरे पैर को टपने से पहले मुझे बेटा दे। बेचारा अभी शादी हुआ, बेटा दे दे। अकीदा क्या बना रखा है? अगर इस तरह का मांग करोगी तो भाई का बेटा पैदा हो। ये गलत रस्म रवाज, ये सब चीजें इस्लाम में इसकी कोई शरई हकीकत नहीं है। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, शादी ब्याह के मौके पर ये जो बारात निकलता है, इस हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ देखो, बारात में औरतें कम जाती हैं, मर्द हजरात थोड़े जाते हैं, मगर हमारी औरतें बारात में सबसे ज्यादा। कहते हैं जो बगैर दावत के जाता है शादी में, वो चोर बनकर जाता है, डाकू बनकर। शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारे रस्म रवाज खुराफात हैं जो हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। ये नाच गाना, ये डीजे बजाना, ये शादी ब्याह के मौके पर गलत रस्म रवाज का अपनाना शरीयत को तबाह व बर्बाद कर देता है। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक अता फरमाए। शादी में झूम झूम के ढोलक बजाएंगी, नाचेंगी और गाएंगी, एक्टिंग दिखाएंगी। जिक्र खुदा रसूल की फुर्सत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जल्दी जल्दी सुना दूं। मेलों में घूमती है ये चेहरा है बेनिकाब, यूं अपनी माँ बहन की हुई आबरू खराब। यात्रा लगा तो सबका हुई, पूरा मेला खचा खचा भर जाता। हमारी वतनी बहन भाइयों से ज्यादा हमारी माँ बहन जाती है। मेलों में घूमती है ये चेहरा है बेनिकाब, यूं अपनी माँ बहन की हुई
आबरू खराब, पर्दे की इनके सामने कीमत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों ने इस तरह इन्हें आजाद कर दिया, इसने तो अपने दीन को बर्बाद कर दिया। बेचारी उसी का हाथ नहीं, इसमें मर्दों का भी हाथ है। हदीस पाक में आता है अगर औरत बिगड़ जाएगी, 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी, बाप को लेकर जाएगी, और फरमाए कि बेटे को लेकर जाएगी, शौहर को लेकर जाएगी, भाई को लेकर जाएगी। मेरे बाप ने मेरी अच्छी तरबियत नहीं की, मुझे पर्दा नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, मेरे दीन को तबाह व बर्बाद कर दिया। खुद तो नमाजी था, कुरान का तिलावत करने वाला था, दावत व तबलीग में जाने वाला था, और दीन के कामों में खूब खर्च किया करता था। मेरी तरबियत की खातिर कुछ नहीं किया। ऐ अल्लाह, अगर मेरा बाप नेक अमल की वजह से जन्नत में जा रहा है, मेरी तरबियत न करने की वजह से मैं जहन्नम में जा रही हूँ, लिहाजा मेरे साथ भी मेरे बाप को भेजो। बाप को भेजा जाएगा। शौहर भी जिम्मेदार होगा, अगर बीवी को गलत रास्ते में लगाया है, वो शौहर भी जहन्नम में जाएगा। भाई है तो भाई भी जाएगा, बेटा है तो बेटा भी जाएगा। मेरे दोस्तों कहा 4 मर्दों को लेकर जाएगा। मर्दों ने इस तरह इन्हें आजाद कर दिया, इसने तो अपने दीन को बर्बाद कर दिया। ईमान और यकीन की हकीकत नहीं रही, बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। और जरा कड़वा सुनो, औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। जुमरात होगा तो पीर साहब का ना खीर जान, वहां रख के आ गए, वो कुत्ता खा के चला गया, कहते हैं पीर साहब खा लिया। औलाद देने वाली जात कौन है? मैंने शुरू में आपको अल्लाह की हकीकत बतलाई। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकूर व यजअलुहु मन यशाउ अकीमा। वो जिसको चाहे बेटा दे दे और जिसको चाहे बेटी दे दे, जिसको चाहे बेटा बेटी मिला कर दे दे और जिसको चाहे बांझ बना दे। ये खजाना सिर्फ उसी के पास है, उसके अलावा कोई नबी बेटा देने पर कादिर नहीं, कोई वली बेटा देने पर कादिर नहीं, कोई बाबा बेटा देने पर कादिर नहीं, कोई पीर बेटा देने पर कादिर नहीं है। अरे इंसान, हर इंसान अल्लाह का मोहताज है, तो वो कैसे दे सकता है? औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। ये चूड़ी दुकान में जाके मर्द के हाथ से चूड़ी पहन, अल्लाह अकबर। वो गैर मर्द है, तेरे हाथ को छूना उसके लिए जायज नहीं और तेरा दिखाना भी जायज नहीं। मर्दों के हाथ से ये पहनती है चूड़ियां, खाती है रास्ते में समोसे पकौड़ियां। शर्मो हया से अब कोई रग़बत नहीं रही। बी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। अल्लाह अकबर। कभी जहां बैठ जाए पूरा बीबीसी लंदन हुई। वो क्या करता था, वो फलाना ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, है उसका बात क्या पूछती हो? तरह तरह का खुराफात। गीबत किसे कहते हैं? पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना, ये गीबत है। और इधर की बात उधर लगाकर आपस में लोगों को लड़ाना, ये चुगली है।
गीबत भी हराम, चुगली भी हराम। सिर्फ औरतों के लिए नहीं, बहुत सारे मर्दों के अंदर भी ये बीमारी मौजूद है। जहां बैठ जाते हैं इधर उधर की बात, कहीं इमाम की बात, कहीं मुअज्जिन की बात, कहीं मुरब्बी की बात, कहीं उसकी बात। मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा इमाम साहब की बात। अरे ये इमाम कौन है? ये आपका सरदार है। अल्लाह अकबर। जो 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, उसको मोहब्बत की निगाह से देखो, उसकी जरूरत का ख्याल रखो। अपने घर में अगर अच्छा तरकारी बने, उसके लिए भी भेज दो। बेचारा माँ बहन भाई बहनों को छोड़कर आपके घर में पड़ा है, आओ मोहब्बत की निगाह से देखो। मस्जिद का मामला हो, चंदा देने का, घर का घटिया मस्जिद के अंदर मुझे ऐसा कहना ये मैंने चंदा बना। अरे भाई इसका मामला मस्जिद से क्या है? 50 रुपया बहना देना हो तो दिल में कुड़ता है। ये मोबाइल में हजारों रुपया खर्च कर देता है, दोस्तों में बैठे 100 रुपया लुटा देता है। अगर इमाम को हदिया देने की बात आए तो इसके दिल के अंदर कुड़न महसूस होता है। क्या ये मोहब्बत है? नहीं मेरे दोस्तों, इमाम से सच्ची मोहब्बत करो। ये इमाम आपको जन्नत में लेकर जाएगा। जो बेहतरीन नेकी कमा कर आपको देता है, ये मुसल्ले पर नमाज पढ़ाता है। सिर्फ इस इमाम की बात नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितने उलमा हुफ्फाज हैं, ये दीन की खिदमत करते हैं। ये उलमा नबियों के वारिस हैं, ये उलमा अल्लाह के दीन के खादिम हैं, ये उलमा कुरान के खादिम हैं, ये उलमा मेरे दोस्तों दीन के मुहाफिज हैं, सिपाही हैं। हजरत मौलाना यूसुफ साहब बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, जो इंसान किसी आलिम दीन की बेइज्जती करता है, जो इंसान किसी आलिम दीन की तौहीन करता है, जो इंसान किसी आलिम दीन को घटिया निगाह से देखता है, हकारत की निगाह से देखता है, कसम खुदा की उसके कब्र को खोल कर देखो, उसका मुंह किबले से फिरा। जज़ाकल्लाह खैर। कहां तक आपको गिनाया जाए मेरे दोस्तों? उलमा की कदर करो। ये उलमा हुफ्फाजों को मोहब्बत की निगाह से देखो। आज लोग इन बच्चों को मदरसे में भेजने तैयार नहीं, कहते ये बड़ा होके खाली नमाज पढ़ाएगा। अरे मेरे दोस्तों, यही वो बच्चा है जो आपके सदका ज़कात के रकम से हाफिज़े कुरान बना है। आप बताओ मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर हजारों यूनिवर्सिटी हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, हजारों बड़े बड़े इदारे हैं। अभी रमजान का महीना हुआ, पूरे दुनिया के अंदर में चप्पे चप्पे के अंदर में, हर मस्जिद के अंदर में हाफिज़े कुरान तरावी सुना रहा था। गांव गांव में कुरान का चर्चा, शहर शहर में कुरान का चर्चा, करिया करिया में कुरान का चर्चा, गली गली में कुरान का चर्चा। बड़े अमेरिका में देखो कुरान का चर्चा, लंदन में देखो कुरान का चर्चा, अरब में देखो कुरान का चर्चा, हिंदुस्तान में देखो कुरान का चर्चा, पाकिस्तान में देखो कुरान का चर्चा। एक महीने के अंदर में पूरी दुनिया के अंदर में कुरान पढ़ा जा रहा था। बताओ इन हाफिजों को किसने पैदा किया? क्या ये स्कूल वाले पैदा किए हैं? क्या ये हाफिज हमारी जरूरत नहीं? क्या ये आलिम हमारी जरूरत नहीं? एक डॉक्टर हमारा जरूरत है, एक इंजीनियर हमारा जरूरत है, एक प्रोफेसर हमारा जरूरत है। जिस तरीके से डॉक्टर को हमने अहमियत दिया, प्रोफेसर को हमने अहमियत दिया, एक मजदूर को हमने अहमियत दिया, एक मिस्त्री को हमने अहमियत दिया, क्या ये हाफिज कुरान की कोई कीमत नहीं? ये तरावी मेहनत से पढ़ाते हैं, दिन भर कुरान करीम रट रट कर याद करते हैं। आपको मुसल्ले पर खड़े होकर सुनाने के लिए शरबत पीना छोड़ दिया। अगर शरबत पी लूंगा मेरा गला बैठ जाएगा, तरावी कैसे पढ़ाऊंगा? टेंशन लेकर दिन भर वो टेंशन में रहता है। न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, कुरान याद करता है, रात में थक थक कर कुरान सुनाता है। जब हदिया देने की बारी आए ये कतराते हैं। एक मजदूर शाम के वक्त में ईंट बालू उठाने वाला 500 रुपया देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हाफिज़े कुरान को देने में हमारा सीना फूटता है। क्या ऐसा होता नहीं? ये इस्लाह कौन करेगा? अल उलमा वरसतुल अंबिया। मैं भी मदरसे का पढ़ा हुआ, ये उलमा भी मदरसे के पढ़े हुए, हाफिज़े कुरान मदरसे के पढ़े हुए। याद रखो, आज पूरी दुनिया के अंदर मदारिस पर उंगलियां उठाई जा रही है। इन मदरसे के अंदर में दुनियावी तालीम को दाखिल करो, इन मदरसे के अंदर में मैथ दाखिल करो, इंग्लिश दाखिल करो। हजारों मशवरा देने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, क्या कभी किसी ने कहा कि स्कूल के अंदर भी कुरान दाखिल करो?
किसी ने कहा नहीं कहा, हमारे एक एक पंचायत के अंदर में हर गांव में स्कूल होता है, किसी की निगाह में खटकता नहीं। अगर एक गांव में 2 मदरसा हो जाए, ये इतना मदरसा व्यापार का धंधा खोल, क्या ये इतराज नहीं होता? ये कुरान से मोहब्बत है? नहीं मेरे यारो, मैंने बयान के अंदर में बहुत सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप हजरात को शायद कि मेरी बात समझ में आई होगी, काश कि आप इस पर अमल कर लें। गनीपुर के नौजवानों, तुमने मुझे मोहब्बत से बुलाया, मैं पहली दफा यहाँ हाजिर हुआ, मेरे दोस्तों ने मुझे दावत दी, आपकी मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ, इन माँ बहनों की मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ। इमाम साहब ने कहा आपको औरतों का नज़म सुनाना है, मैं वो नज़म के अंदाज में बहुत सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा, इंशाअल्लाह इरादा करें, उस पर अमल भी करेंगे, मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे। क्या हो गया कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अभी मगरिब की नमाज में देखा मुश्किल से एक सब नमाजी। कितनी शानदार मस्जिद बनी है, एसी लगाया गया है, मार्बल लगाया गया है, लेकिन इमाम का तनख्वाह पूछो, क्या कयामत के दिन पूछा जाएगा मस्जिद में मार्बल लगाया था या नहीं? पूछा जाएगा? क्या कयामत में पूछा जाएगा मस्जिद में एसी लगाया था या नहीं? ये नहीं पूछा जाएगा। जो जरूरत थी बाथरूम के अंदर टाइल लगाया, बाथरूम के अंदर मेरे दोस्तों मार्बल लगाया, जहां जहां